मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कि सारी कायनात गम में डूबी हुई हो। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां भरकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और उम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अब्बू बकर को खबर दो। लेकिन वह इत्तिला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही हूँ, वह एक बहुत हसीन और जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वह एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वह और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से जाकर यह बात मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे अजीम रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और उन्हें यह खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए।